14 दिसंबर है और दिन आज बुधवार का है। बिहार की कई महत्वपूर्ण खबर है। मुंगेर दुर्गा विसर्जन के दौरान एक श्रद्धालु की गोली लगने से मौत हो गई थी, अनुराग पोद्दार की, और उसके पिता अमरनाथ पोद्दार न्याय के लिए अभी भी आस लगाए बैठे हैं। उस मामले में सीआईडी को फिर 3 महीने का समय मिल गया है। 7 महत्वपूर्ण बिंदु पर और गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता है। इस मामले में हाई कोर्ट ने और सीआईडी को 3 महीना दे दिया है। प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी है लिपि सिंह। बहुत आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई हो रही है। आदित्य कुमार पर, अमित तोला पर, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई हुई, लेकिन बिहार में महिला सम्मानित आईपीएस अधिकारी है। हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये जब से आईपीएस अधिकारी बनी, इनकी कार्यशैली पूरे बिहार में चर्चा का मुख्य केंद्र बनी रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका ध्यान लिपि सिंह पर नहीं गया। लिपि सिंह वर्तमान में सहरसा की एसपी है। कोर्ट से जो आदेश निकला है उसकी कॉपी मैं अपने चैनल पर लगा दूंगा। अब आ जाइए ये मामला, क्योंकि ये मामला मुंगेर वाला मामला सीआईडी को है। सीआईडी क्या क्या लापरवाही करती है। अपराध अनुसंधान विभाग यदि कोई क्रिमिनल अपराध करेगा, पुलिस पकड़ लेती है, जेल भेज देती है, लेकिन बड़े बड़े पोस्ट पर सीआईडी में एक से एक विद्वान आईपीएस रहे, लेकिन केस के प्रति न्याय आम लोगों को मिलने में देरी क्यों होती है। न्याय मिलने में यदि देरी हो रही है तो वह अन्याय के रूप में है, और किसी भी देश में, किसी भी राज्य में इसके प्रति राज्य सरकार का ध्यान नहीं रहता है कि सीआईडी में धान घोटाला लगातार पेंडिंग रहा, पूरा बवाल हुआ, लेकिन धान घोटाला में अंतिम निष्कर्ष तक सीआईडी की टीम नहीं पहुंच पाई। अब आ जाइए लखीसराय का एक मामला है जो मेरे ध्यान में है, और लखीसराय का मामला है बालिका विद्यापीठ स्कूल के संचालक की हत्या करीब 2014 में हो गई थी, और करीब 8 साल इस मामले के हो गए हैं। बताया जाता है कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को दे दी है। अब चले ये मैं सवाल उठा देता हूं, इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन भागलपुर के सृजन घोटाले में सीबीआई के डायरेक्टर अभी तक रजनी प्रिया और अमित कुमार को नहीं खोज पाए हैं। क्या अमित कुमार रजनी प्रिया को धरती निकल गई या आसमान खा गया? सीबीआई के डायरेक्टर साहब, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो कई अहम बिंदु है सृजन घोटाले में। जब लोकल एसआईटी टीम का गठन हुआ तो बड़े बड़े शोरूम में छापामारी हुई। वह शोरूम के मालिक कीमती ड्रेस पहनते हैं, कीमती कोट टाई फलना, और कीमती पहन के अपने शोरूम में बैठ रहे हैं, और आपकी सीबीआई की टीम उनसे एक बार भी पूछताछ नहीं की है। और यह भी मालूम करना नहीं चाहिए ईडी और प्रवर्तन निदेशालय जो सृजन से जुड़ी हुई है, इस मामले की जांच से जुड़ी हुई है, ईडी विभाग, कि आखिर सृजन घोटाले में जिन जिन व्यक्तियों का नाम आया उनका कितना मोल है, और ये संपत्ति इन्होंने किस तरह से अर्जित की। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी पर सवाल उठने लगा है। कौन एक गया का गिट्टी नुवानी है, कैसे कैसे वो पासपोर्ट बना देता है, वो इंडिया प्रवेश कराता है, गया चलाता है, गया में वो रोजगार करता है, और किस किस आईपीएस की पत्नी को वह थाईलैंड बैंकॉक घुमाता है, और देश की जांच एजेंसी की आंखें बंद रहती है। क्या देश में कानून 2 तरह का है? सीआईडी जैसी जांच एजेंसी मामले में इतना देरी क्यों करती है? लखीसराय के बालिका विद्यापीठ के मामले में जिस संचालक की हत्या हुई, 8 साल के बाद हाई कोर्ट ने उस मामले में निर्देश दिया कि जांच सीबीआई करेगी। धान घोटाले में अभी तक सीआईडी अपने अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। सीआईडी में आईपीएस अधिकारी हैं जितेंद्र कुमार, जो भागलपुर के आईजी थे, और इटावा के पास मैनपुर जिला है, वहां के रहने वाले हैं, ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं। लेकिन क्या सीआईडी किसी भी मामले को लेकर कितने साल तक पेंडिंग रख सकती है? 10 साल, 15 साल, 20 साल? तो न्याय देने में
हमेशा देरी सीआईडी की जांच एजेंसी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी क्यों इतना देर करती है? न्याय में यदि देरी होगी तो वह अन्याय के रूप के समान माना जाता है। लेकिन देश में बैठी जांच एजेंसियों के बड़े बड़े आला अधिकारियों को क्या हो गया है? एक अमित लोढ़ा के कारनामे, उसकी वेब सीरीज पूरे बिहार में घूम रही है, पूरे देश में घूम रही है। नाम हो गया अमित लोढ़ा का, बड़ा नाम हो गया। राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक एफआईआर तक सस्पेंड नहीं किया गया है अमित लोढ़ा को। और जो आईपीएस अधिकारी है नैयर हसनैन खान, उनको लेकर कुछ आईपीएस अधिकारी नाराज चल रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ बोलना चालू कर दिए हैं। नैयर हसनैन खान ईमानदार आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और कोई विवाद में वह नहीं पड़े हैं। बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार राज्य सरकार जो आदेश दे रही है उसका अनुपालन एडीजी नैयर हसनैन खान कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है उससे बड़े बड़े आला अधिकारी नैयर हसनैन खान की कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि वह जो कार्रवाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है ये बता पाना कठिन है, लेकिन एक महत्वपूर्ण और सुलझे हुए अधिकारी हैं नैयर हसनैन खान। आप हमारे समाचार पर बने रहिए। बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जल्दी, आज बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, जल्दी आपको बिहार में अब नया डीजीपी मिल जाएगा। और ये डीजीपी किस तरह इतनी विशेष परिस्थिति में जहां आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई हो रही है, जो भी नया डीजीपी आएगा उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी और क्या उनको करना है, उनको हर एक आदेश बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा, एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। नए डीजीपी को ढेर सारी चुनौतियां रहेगी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।